इस वीडियो में हम जानेंगे वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होना चाहिए, एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए। सब कुछ हम इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क क्या है, आपका गोल क्या है और कितने टाइम में आप वो गोल मीट करने वाले हैं। तो सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन का ये एपिसोड। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, जैसे कि इक्विटी हो गया, गोल्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, पीपीएफ, एनपीएस, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप सोचने लगते हैं कि किस गोल के लिए मैं कौन सा इन्वेस्टमेंट लूँ, कौन सा अच्छा होगा, कौन सा प्रिफरेबल होगा। तो ये डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पे और आपका जो गोल है वो कितने टाइम का गोल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चों के शादी का उम्र हो गया है, अगले 2-3 साल में आपके बच्चों के शादी होने वाले हैं, या अगर आपके भाई बहनों के शादी होने वाले हैं, तो ये कंपलसरी गोल है जो आपको मीट करना है। तो इस केस में जो आपका इन्वेस्टमेंट करना है वो कभी भी इक्विटी में नहीं होगा, स्टॉक्स में नहीं होगा, म्यूचुअल फंड में नहीं होगा, क्योंकि वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। शॉर्ट टर्म में इक्विटी में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए वो पैसे को आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 2-3 साल में आपके बच्चों के शादी होने वाले हैं, भाई बहनों के शादी होने वाले हैं और उसी साल में स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए, तो आपका जो पैसा है वो डूब जाएगा और अपने गोल को आप मीट नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी अगर आपका जो शॉर्ट टर्म में कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है, कोई गोल आपको मीट करना है और वो कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि डिजायरेबल गोल है, यानी कि कहीं आपका घूमने का प्लानिंग है जिसको आप टाल भी सकते हैं, ऐसा जो गोल है वो आपको 2-3 साल में करना ही है, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है वो फिक्स डिपॉजिट का ही होता है। क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी होता है कि आपको पैसे मिलेंगे, जिस टाइम पे आपको पैसे चाहिए उस टाइम पे पैसे मिलेंगे और थोड़ा बहुत अप्रिसिएट भी हो जाएगा। तो ऐसे पैसे के लिए जो शॉर्ट टर्म में जरूरत है उसमें कभी भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। वहीं एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको पैसा चाहिए 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद, अगर आपके बच्चों का हायर एजुकेशन 10 साल बाद मीट करना है उस गोल को, या अगर आपको घर बनाने के लिए 10 साल, 15 साल के बाद एक गोल है कि आपको अपना सा घर होना चाहिए, अपना घर होना चाहिए, आपको उसके लिए पैसे इन्वेस्ट करना है और उसके लिए आपको पैसे को जुटाना है, तो उसके लिए कभी भी आपको एफडी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको आपके जो गोल है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो कभी मीट नहीं हो पाएंगे। जो रिटर्न है एफडी का, उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहता है वो है स्टॉक्स का और म्यूचुअल फंड का। लॉन्ग टर्म में इक्विटी में जो रिस्क है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाइयर रिटर्न आपको मिलेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में है, रिस्क भी कम हो जाता है। मार्केट वोलेटाइल रहेगा लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको रिटर्न बहुत ही अच्छे मिलेंगे ऑन एन एवरेज। तो आपको बहुत ही अच्छे से रिटर्न भी मिलेगा और आपका जो गोल है कि 10 साल, 15 साल बाद आपका जो हायर एजुकेशन के लिए बच्चों के फीस चाहिए होंगे या आपको अपना घर बनाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, उसको बहुत ही अच्छे से मीट करेगा। तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स भी आप प्रीफर कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको रियल एस्टेट का भी एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप 10 साल, 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको एक अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन दिखेगा। एक और कंडीशन ले लेते हैं, जैसे कि आपका जो गोल है वो डिजायरेबल गोल है, यानी कि आपको कुछ शौक है जो आपको पूरे करने हैं अगले 3-4-5 साल में, जैसे कि आपको कहीं वेकेशन पे जाना है, कहीं घूमने जाना है, आपको फॉरेन ट्रिप पे जाना है। तो इसके लिए आपको जो कैपिटल एलोकेशन करना है, जो इसके लिए जो आपको प्लानिंग करना है, इसमें आप रिस्क ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो 3 साल या 4 साल के बाद आपको जो घूमने जाना है, फॉरेन ट्रिप पे जाना है, वो अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिल पाएगा, रिटर्न नहीं मिल पाएगा। अगर मान लीजिए कि आप एफडी कर रहे हैं तो वो सही नहीं होगा, एडवाइजेबल नहीं होगा। उसके लिए आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपका वो गोल है वो बहुत ही अच्छा से मीट हो जाएगा। अगर आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल जाता है तो आप जो ट्रिप प्लान कर रहे हैं, हो सकता है उससे ज्यादा लग्जरियस ट्रिप प्लान कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि वो जो आपका गोल है, जो रिटर्न है वो नहीं हो पाता है आपके हिसाब से, या वो मीट नहीं कर पाता है इन्वेस्टमेंट, तो अगर कम भी रिटर्न मिलता है तो आप हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपका बजट थोड़ा कम करना पड़े। अगर आप फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप देश में ही किसी अच्छे जगह पे आप घूम सकते हैं, लेकिन वो आपका जो गोल है वो मीट हो जाएगा, तो यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं आप। लेकिन जो कंपलसरी है, जो आपको करना ही है, उसके लिए कभी भी आपको रिस्क नहीं लेना है। तो ऐसे आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। ऐसे अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने बिगनर्स फ्रेंड के साथ जो प्लानिंग करना चाहते हैं, जो आगे में फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे,
तो ये वीडियो उनको जरूर शेयर कीजिएगा, बहुत हेल्प कर पाएगा ये वीडियो, बहुत वो समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो अच्छा है, हेल्पफुल है। कोई सवाल रह गया होगा इस वीडियो को लेकर तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए मार्केटनामा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका धन्यवाद।